दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का एंथम 10th का यानी 10वें एडिशन का एंथम जारी कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पहले आधे घंटे में सिर्फ 3.5 के यानी 3500 व्यूज थे। ये लें जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पीएसएल का मेला सजने के लिए बिल्कुल हो गया है तैयार और कल से मिलेंगी आपको टिकटें। आप ऑनलाइन भी टिकटें बाय कर सकते हैं और जाकर फिजिकल टिकटें भी बाय कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जब ये एंथम शुरू होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीएसएल का कोई अच्छा सा शॉट आएगा, मगर एंथम शुरू होता है तो दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। और ये पीएसएल प्रमोशन एंथम कम लग रहा है, अली जफर प्रमोशन एंथम ज्यादा लग रहा है। ओवरऑल मुझे व्यूज ज्यादा मिले नहीं है, नजर नहीं आए, क्योंकि मैं पहले ऑडिशन से लेकर अब तक कवर कर रहा हूँ। इसका से 5 मेंटोर्स में से एक हैं, पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं। कुछ टैलेंट को जिसे कहते हैं पालना पोसना है उन्होंने, पता नहीं किस लेवल तक वो इसमें कामयाब हुए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का सुपर लीग शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान का सुपर लीग पूरी तरीका से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान सुपर लीग में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी इस वक्त पूरी तरीका से गिर चुकी है। पाकिस्तान की टीम छोटी छोटी टीमों से भी हार रही है। यही कारण है कि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने पैसों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर बर्बाद करे। यही कारण है कि अधिकतर लोग पीएसएल का बॉयकॉट कर रहे हैं। टाइटल है देखो, मतलब एक्स लगाया लाइक 10th एडिशन देखो इसका टाइटल है, बट कोई देख नहीं रहा अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है बाद में एकदम व्यूज आना शुरू करें। वैसे पिछले पीएसएल थे एंथम के ऊपर मैंने देखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रमोशन, मतलब उनको गूगल के ऊपर जाके ऐड लगाया था उस एंथम को। आई होप कि अब भी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह की व्यूज हैं ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। कल टीजर जारी किया था, अब तक उसके 50,000 से कम व्यूज हैं टीजर के। पीएसएल ये कभी ऐसा नहीं हुआ, 10वां ऑडिशन है, हमने हर ऑडिशन को कवर किया पहले से लेकर अब तक। कभी इतनी गंदी मतलब मैंने चीजें नहीं देखी थी जो पीएसएल से रिलेटेड अब हो रही हैं। और ये बड़े डर के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है क्रिकेट जिसको हम सब इसको पसंद भी करते हैं। हमारे लिए ओनली एंटरटेनमेंट भी है, और हमारा तो बिजनेस ही यही है कि क्रिकेट के ऊपर बात करना। अगर क्रिकेट के ऊपर लोग सुनना नहीं चाहेंगे तो सबसे बड़ा धचका तो खैर बिंग जर्नलिस्ट हमें भी फील हो रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि उसकी बड़ी वजह शायद इन सिंगर से भी ज्यादा बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है। आज कौन से फैन हैं जो बाबर आजम को के बारे में जानना चाहेंगे या बाबर आजम को देखना चाहेंगे, या देखना चाहेंगे कि पीएसएल में बाबर आजम क्या करते हैं, रिजवान क्या करते हैं, शहीन क्या करते हैं, हारिस रऊफ क्या करते हैं, शादाब खान क्या करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड बाबर आजम है। टीम जैसा मर्जी खेल रही है, बट ब्रांड सबसे बड़े वो ही हैं। पेशावर ज़ल्मी उनकी अपनी फ्रेंचाइज है, उन्होंने कल सॉन्ग जारी किया था और उसके भी 50,000 से कम व्यूज हैं। अगरचे पश्तों के अंदर है, मगर इनके पिछले उठा के देख लें आप, सब एंथम ठीक ठाक चले हुए हैं, उसके 50,000 व्यूज नहीं है। बाबर आजम की फ्रेंचाइज की मैं बात कर रहा हूँ। और आप सोचिए। और दूसरा एक पॉइंट शायद आपने नोट ना किया हो, मैंने नोट किया, 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, जिसमें से पीएसएल के शॉट ओनली 7 सेकंड के हैं, 7 सेकंड के। और पहला शॉट पीएसएल का 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर आता है। मतलब शुरू में ऐसा ही लगा कि अली जफर की प्रमोशन चल रही है सारी की सारी, अली जफर है, अली जफर है। वो मुझे लगता है कि अली जफर ये कह रहा है मेरे मसल देखो, मुझे देखो, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऊपर से ना पीएसएल हटा दें और इसको पीएसएल के यूट्यूब पे ना लगाया होता, कोई बंदा बता देता ये क्रिकेट का एंथम है, तो मैं मान लेता उसको। एटलीस्ट डे हाफ एंथम गुजर जाने के बाद समझ में आता अच्छा ये पीएसएल का एंथम है, या हमें बताया गया कि ये पीएसएल का एंथम जारी होना है, ये हो चुका, ये आ गया, ये देखें। उस माइंड के साथ देखें तो समझ आता है पीएसएल एंथम है, वरना कहीं से समझ नहीं आया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये 5वीं दफा अली जफर साहब ने गाया। इनका एक आधी बार पहले बड़ा जबरदस्त था, सबने बड़ा पसंद, सिटी बजेगी उनका बहुत हुआ था। एक तैयार हो था एंथम, ओवरऑल वो बड़ा अच्छा आया था। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, बट इस बार बड़ा मायूस कौन रहा। मैं व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप किसी को बहुत अच्छा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को बहुत अच्छा लगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि 30 मिनट गुजर जाने के बाद 3500 टोटल व्यूज थे, 3500। अभी मैं देख रहा हूँ तकरीबन 5,000 के लगभग है, 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद पीएसएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर सिर्फ 5,000 व्यूज हैं, तो देखें कितने से लोगों ने पसंद किया। मैं मान लेता हूं कि इसकी मेन वजह के क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइप पीएसएल की जिन्हें मर्जी गाने गा लो, वो क्रिकेटर की वजह से बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आम फैन अब क्रिकेट के बारे में जानना नहीं, हर से पहले पीएसएल के ऊपर इल्जाम ये आता था कि पाकिस्तान टीम जैसा भी खेल रही हो, पीएसएल शुरू होती थी लोग भूल जाते थे, पीएसएल देखना शुरू कर देते थे। और मुझे डर ये लग रहा है कि इस बार कहीं लोग पीएसएल को भी भूल ना जाएं। यकीन माने मुझे डर लग रहा है। आई विश कि ऐसा ना हो, बहुत जबरदस्त कामयाब जाए। मगर पीएसएल ऑडिशन 9th आपको याद होगा बुरी तरह से हुआ था, बुरी तरह से हुआ था।
प्ले ऑफ के मैचेस भी हाफ ग्राउंड के साथ हुए थे, आधे ग्राउंड भी भरे भरे नहीं हुए थे। ये हाल था पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन का। अब ये 10th है, आई विश की चीजें बेहतर हों, बट मुझे कोई हाइप नजर नहीं आ रही। मैं बिन जर्नलिस्ट वो हाइप फील नहीं कर रहा जो कभी किया करता था, मतलब एकदम वो होता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इसको फन के तौर पे लेने, बहुत से लोग कहते थे यार PSL आ रहा है, हमें टिकट वगैरह चाहिए थी, अगरचे मतलब अब उस तरह की हाइप हमें नहीं फील हो रही PSL की पर्सपेक्टिव के अंदर, जो पहले कभी हुआ करती थी। और फ्रेंचाइजीज जो मालकान हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। मतलब वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे स्पॉन्सर उस तरह के हैं भी नहीं, अगर आप कंपैरिजन IPL का या IPL पर्सपेक्टिव जहन में रखने, खैर IPL को छोड़ दें, उसका जहन में रखना बनता नहीं है क्योंकि उधर स्पॉन्सर बहुत तगड़े हैं। पाकिस्तान में वो नहीं है, मैं मान लेता हूँ। पाकिस्तान टीम को ही देख लें, टाइटल स्पॉन्सर कौन सा मिला हुआ है। बट इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रिकेटर्स बेचने वाले हैं नहीं। अभी आपने अहमद शाह की मीडिया टॉक सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि बहुत से फ्रेंचाइज मालकान दबाव डालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि हमारी फ्रेंचाइज के जो मेन क्रिकेटर है उनको टीम में तो लें, क्योंकि अभी PSL के लिए हमें स्पॉन्सर से बात करनी है। उन्होंने बोलना है कि आपकी कौन सी फ्रेंचाइज है, आपका कप्तान टीम में नहीं है, हम आपको क्या स्पॉन्सर दें, मतलब हम अपना अपना कोई प्रोडक्ट आपकी शर्ट पे क्यों लगाएं जबकि आपका कप्तान भी टीम के अंदर नहीं है। तो फिर बहुत से खिलाड़ी अभी टीम के अंदर आए भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। यह अमित शाह ने बात की थी, बिल्कुल ठीक बात थी उनकी। तो दोस्तों सिचुएशन यहाँ पे आ पहुंची है कि PSL मालकान को स्पॉन्सर तगड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाला तो क्रिकेट है ना। आप क्रिकेट को बेचने जाएंगे ना, कहेंगे जी हमारी ये फ्रेंचाइज है, इसमें ये क्रिकेटर्स हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर कलंदर वाला क्या कहे कि मेरे पास शहीन है, हारिस है, फखर ठीक है, एक अच्छा नाम है, और किस किस का नाम लें कि हमारे पास ये है, पहले राशिद खान थे वो अब IPL में बिजी हैं, और कौन सा है, अब्दुल्ला शफीक है, किनको बेच के वो अच्छे स्पॉन्सर ले सकते हैं। सबसे तगड़ा आप समझ लीजिए एक तरह से पेशावर ज़ल्मी है, उनके पास बाबर आजम है, साइम अयूब है। अभी जिसको फैंस पसंद कर रहे हैं वो हैं जो खेले नहीं है, एक साइम अयूब, एक फखर जमान। फखर जमान इंजरी हो गई बट उससे पहले वो बेहतर खेले थे, उनका नाम अच्छा चलता है, पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं। ये दो प्रोडक्ट हैं। हालांकि मैं हमेशा मानता हूं बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं, बट वो खेले हैं, टीम जीत नहीं पाई है। हालांकि पहला मैच उन्होंने अच्छा खेला है बट टीम जीत नहीं पाई है, इसलिए वो हाइप नहीं बन रही। वो बाबर आजम अगर बीच में ये 2 मैचेस जितवा देते बाबर रिजवान तो शायद थोड़ी हाइप बनती। ये बहुत जरूरी होता है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, शायद इंपैक्ट होता है इसका, या हम लोग फील ना कर रहे हो। बट फ्रेंचाइज मालकिन से जाके पूछें, जिनके क्रिकेटर्स टीम में खेल रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर तगड़े नहीं मिल रहे हैं। जिस मर्जी फ्रेंचाइज का दरवाजा खटखटा के पूछ लें आप, वो बेचारे तोड़ रहे हैं स्पॉन्सर्स के दरवाजे कि हमें अच्छे स्पॉन्सर मिल जाए, नहीं मिल रहे हैं। और हम मांग उनसे ये करते हैं कि हैवी वेट आप क्रिकेटर्स लेके आए PSL के अंदर, कहाँ से वो इतना पैसा दें अपनी जेब में। बेटे को तो वो ठीक पाल पोस रही है, बेटा उनका जो है वो सर्किट में आगे सामने आ रहा है और कितना अच्छा परफॉर्मर है वो भी हमें पता है। बट खैर, तो वो होस्ट ने सवाल किया मिसबाह हक से कि वो रिजवान और बाबर का वापस आने का कोई चांस है T20 में। तो उस पर मिसबाह हक ने जवाब दिया कि जी आप क्यों हमें नौकरियों से निकलवाना चाहते हैं, या कि आप हमें नौकरी से क्यों निकलवाना चाहते हैं। ये बेसिकली उन्होंने बात की, मतलब मजाक में उड़ा दी। उससे आपको ये तो पता चल गया कि यार PCB की जो करंट स्कीम ऑफ प्लान्स है ना, उसमें ये रिजवान और बाबर ये शायद T20 का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये है बड़ी डिबेट, रिजवान बाबर T20। बाबर को तो फिर उसके जो बड़े मेजर किस्म के क्रिटिक्स हैं वो कह देते हैं कि अगर ये सिर्फ अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर ले तो इसको तो लाया जा सकता है। रिजवान का तो बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न बेसिकली आपको मैं बता दूँ, रिजवान वन साइडेड प्लेयर है। रिजवान हर चीज़ को लेग पर पेलने के चक्करों में होता है। उसकी ऑफ साइड की गेम इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। रिजवान की उस तरीके की स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरीके की एक इंटरनेशनल क्रिकेटर या बैट्समैन की होनी चाहिए। तो रिजवान का तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। बाबर का फिर एक बड़ा आउटसाइड चांस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, इनकी स्कीम ऑफ प्लान्स में रिजवान और बाबर अभी T20 में नहीं होंगे। आकिब जावेद की रिसेंट स्टेटमेंट्स, PCB के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी यही बताती हैं कि शायद रिजवान और बाबर इतनी जल्दी आपको T20 में वापस ना नज़र आएँ, क्योंकि तभी तो ये यंगस्टर्स को इतना चांस मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को T20 में चांस मिल रहा है। ये गेम ऑफ क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। रिजवान और बाबर ये गेम ऑफ क्रिकेट के लिए नहीं बने, इस फॉर्मेट के लिए नहीं बने। वो ठीक है, लगे हुए हैं ODI क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ पे उनको लगा रहने दें। फिर अब और क्या हो सकता है। दो कि आप लोग तो कह देते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर देखें तो आपको रिप्लेसमेंट पता चले ना। बाबर के आपको नज़र आता है रन्स हैं, सारा कुछ है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग बर्बाद हो रहा है उससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान जैसे क्रिकेटर्स को इस वक्त कोई भी पसंद नहीं करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जिस तरह से
एंथम जारी हुआ है उस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि कोई भी देखने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जनता लगातार पीएसएल का बॉयकॉट कर रही है क्योंकि पीएसएल में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी जहां भारत के आईपीएल का बराबरी करने की सोचते हैं तो दूसरी तरफ पीएसएल ही फ्लॉप हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया का दर्द साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह की क्रिकेट पीएसएल में खेली जाती है उसको पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि वो लगातार इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। जिस तरह से पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में अपनी हाइप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीका से फ्लॉप साबित हुआ है। पाकिस्तानियों को पीएसएल पर भरोसा नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।